मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य के प्रमुख रीतिबद्ध कवि देव पर चर्चा करेंगे। देव कवि का नाम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवियों में महत्वपूर्ण है। रीतिकाल के ब्रजभाषा कवियों में देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका आविर्भाव हिंदी के रीतिकाल में हुआ था। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी, भूषण, मतीराम आदि समकालीन कवियों से कम नहीं, परंतु कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं। फिर भी इनका किसी एक विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हुई। देव को अत्यधिक प्रसिद्ध करने वाले लेखकों में मिश्र बंधु हैं, जिनके विचार से देव का स्थान हिंदी साहित्य में तुलसी के बाद आता है। देव और बिहारी में कौन अधिक श्रेष्ठ है, इसको लेकर एक विवाद भी चला था। इसी संबंध में देव और बिहारी नामक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी और बिहारी और देव की रचना लाला भगवान दीन ने की। इन दोनों में देव और बिहारी की काव्य प्रतिभा को स्पष्ट करने का प्रयत्न है। देव का जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा के द्योसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बिहारी लाल था। भाव विलास के अनुसार ये कान्य कुब्ज थे और इटावा नगर के पंसारी टोला बल्लालपुरा में रहते थे। देव जी जीवन भर भटकते रहे। एक के बाद दूसरे आश्रयदाता के मुखापेक्षी रहे। आजम शाह, भवानी दत्त वैद्य, कुशल सिंह, उद्योत सिंह एवं भोगीलाल के आश्रय में रहे थे। जीवन के अंतिम दिनों में ये अकबर खां के आश्रय में रहे और अपनी समस्त रचनाओं को सुख सागर तरंग नाम से उन्हीं को समर्पित किया। इनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी को हुई। शिव सिंह सरोज के अनुसार देव के ग्रंथों की संख्या 72 और मिश्र बंधुओं के अनुसार 52 मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 25 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। इनमें भी 15 प्राप्य और शेष अनुपलब्ध हैं। देव ने कई आश्रयदाताओं के यहाँ रहकर अपनी रचनाएं की। इनकी रचना अष्टयाम औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के संकेत पर हुई थी और उसने उन्हें पुरस्कृत भी किया था। संभवतः भाव विलास भी आजम शाह के आश्रय में लिखा गया हो। देव के दूसरे आश्रयदाता दादरीपति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य थे। ये चरखी दादरी रेवाड़ी के निवासी थे। इनके लिए उन्होंने भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा। देव के तीसरे आश्रयदाता कुशल सिंह थे। ये फफूंद के रहने वाले थे और देव ने इनके लिए कुशल विलास नामक ग्रंथ की रचना की। देव के वास्तविक गुण ग्राहक और आश्रयदाता राजा भोगीलाल हुए, जिनके लिए इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ की रचना की। इनके संबंध में देव ने अपने रस विलास में लिखा है, भोगीलाल भूप लख पाखर लिवैया, जिन लाखन खर्ची रुचि आखर खरीदे हैं। देव की कृति प्रेम चंद्रिका दियोडिया खेड़े के राजा मर्दन सिंह के पुत्र उद्योत सिंह को समर्पित है। सुजान विनोद की रचना दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि के लिए हुई। इनकी अंतिम रचना सुख सागर तरंग पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में लिखी गई। देव की बहुसंख्यक रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। कुछ लोग इनके ग्रंथों की संख्या 72 और कुछ लोग 52 कहते हैं, परंतु इनके प्रामाणिक ग्रंथ जो प्राप्त होते हैं 18 हैं। अन्य 9 ग्रंथ भी इनके नाम से उल्लिखित हैं और इस प्रकार कुल 27 ग्रंथ इनके नाम से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से जिन 18 ग्रंथों को देवकृत स्वीकार किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर,
सुजान विनोद, जगत दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, तत्व दर्शन 25, प्रेम 25, इन चारों 25 का नाम देव शतक भी है। शब्द रसायन, सुख सागर तरंग इतने ग्रंथ प्रकाशित हैं और हस्तलिखित ग्रंथ हैं प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, देव माया प्रपंच। देवकृत एक संस्कृत ग्रंथ भी श्रृंगार विलासिनी नाम से भरतपुर से प्रकाशित हुआ था। इसका विषय भी श्रृंगार और नायिका भेद है और हिंदी छंदों की रचना इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा में की गई है। यद्यपि इनकी रचना शुद्ध संस्कृत में है, फिर भी देव की वास्तविक प्रतिभा के दर्शन इसमें नहीं होते। देव के इन बहुसंख्यक ग्रंथों से यह निष्कर्ष निकालना कि सभी ग्रंथ एक दूसरे से भिन्न हैं, भ्रमात्मक है। इनके एक ग्रंथ के अनेक छंद दूसरे ग्रंथों में मिलते हैं और प्राय इन्होंने अपने किसी पूर्ववर्ती ग्रंथ को आश्रयदाता का नाम बदलकर दूसरा नाम दे दिया है। देव का अधिकांश वर्ण्य विषय प्रेम और श्रृंगार है, परंतु प्रेम और श्रृंगार के संबंध में उनकी धारणा अत्यंत उच्च है और उनकी भावना उदात्त और उज्ज्वल रूप में प्रकट हुई है। देव का काव्य शास्त्रीय विवेचन भी, जो इनके ग्रंथों में लक्षण अंशों में प्राप्त होता है, अपनी मौलिक विशेषता रखता है, परंतु देव की अधिक प्रसिद्धि उनके लक्षणों में न होकर उदाहरणों में समाहित है। देव के सवैया और घनाक्षरी दोनों ही अपनी छाप रखते हैं और देव की सुंदर रचनाओं को किसी दूसरे कवि की रचनाओं से मिलाकर छिपा रखना संभव न होगा। देव की रचनाओं में जितना व्यापक अनुभव मिलता है, उतनी ही गहरी भावुकता भी प्राप्त होती है। किसी भी भाव का देव जैसा सजीव और मर्म स्पर्शी वर्णन असाधारण वस्तु है। देव की कल्पना केवल ऊहात्मक विशेषता ही नहीं रखती, वरन वह अनुभूति के रस से सिंचित होकर सरसता संपन्न होती है। इसी प्रकार देव की शब्दावली भी अपनी है। देव की शब्दावली में संगीतमय प्रवाह युक्त शब्द चयन छंद को सहज स्मरणीय बना देता है और रूप सौंदर्य वस्तु चरित्र के चित्रण में देव को अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है। देव अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में अत्यंत उत्कृष्ट स्थान के अधिकारी हुए हैं। यद्यपि समसामयिक राज्य सम्मान उन्हें वैसा प्राप्त नहीं हुआ था जैसा उन्हें मिलना चाहिए था। धन्यवाद मित्रों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।